हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है 3:41 वाले अलार्म से। और फर्स्ट अलार्म के साथ ही मैं उठ जाती हूँ। और बहुत ही ठंड थी, उठने का मन तो नहीं था, लेकिन मंजिल को पाने के लिए उठना ही पड़ा। और सुबह उठ के बाहर गई तो चारों तरफ अंधेरा था, पूरे घर में भी अंधेरा था, सिर्फ मेरे रूम की लाइट ही चालू थी। तो गाइस, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको आपके एरिया में इम्प्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस स्पीड इंक्रीज होती है, टाइप ऑफ क्वेश्चन का आइडिया आता है, आदि पता चलता है। तो चलिए आज से ही टेस्ट सीरीज लगाते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगी टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इसमें 1 पास टू ऑल एग्जाम, 80 के मॉक टेस्ट, 800 एग्जाम्स और 27 लाख प्लस एक्टिव यूजर हैं टेक्स्ट बुक के। तो फिर हम क्यों पीछे रहे? इसमें 2 पास दिए गए हैं, एक पास प्रो और एक पास प्रो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है, 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर से, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मोड फॉर ऑल टेस्ट। मंथली पास प्रो 649 का, ईयरली पास प्रो 699 का, और 2 ईयर्स पास प्रो है वो 799 का है। लेकिन आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 12% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। तो मंथली पास प्रो 649 का है, उसके आपको सिर्फ 571 रुपये पे करने पड़ेंगे। ईयरली पास प्रो 699 का है, उसके आपको सिर्फ 615 रुपये पे करने पड़ेंगे। और 2 ईयर्स पास प्रो 799 का है, उसके आपको सिर्फ 703 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो फिर देर किस बात की? अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कीजिए। 3:40 पे मैं उठी और 1-2 चक्कर लगाए ठंड में, ताकि नींद भी उठ जाए और पढ़ने में मन भी लगा रहे। तो समथिंग 3:40 पे उठी थी और पानी वानी गर्म करके पिया। और 3:50 पे मैं अपनी टेबल पे बुक्स रख के और 3:50 पे पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं एक जोश भरे मोटिवेशन के साथ। तो चलिए, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। और इसी के साथ हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की बुक उठाई और उसमें सबसे पहले माँ सरस्वती की फ़ोटो है, तो सरस्वती माँ को प्रणाम किया और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी के 10 पेज हमने कल कंप्लीट किए थे और आगे के 10 पेज हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे। और सुबह का स्लॉट है वो हमारा आज 3:50 से स्टार्ट हुआ है, जो कि 7 बजे तक रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, 10 पेज साइकोलॉजी के कंप्लीट करने हैं और 4 पेज हैं वो हमारे सब्जेक्ट के कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद में एक टॉपिक हमें शैक्षिक परिदृश्य का कंप्लीट करना है और साथ में इनके PYQ भी कंप्लीट करने हैं, अगर टाइम बचता है तो। नहीं तो ये तो कंप्लीट करने ही है। तो ये हमारा सुबह का शेड्यूल है। और ऐसा नहीं है कि गाइज मैं है ना 3:50 से 7 बजे तक इस टेबल से हिलूंगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1.5 घंटे में है ना मुझे 5 या 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो ना 1.5 घंटे पढ़ाई करके मैं 5 मिनट का छोटा या फिर 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा बाहर घूम आती हूँ, पानी पी आती हूँ। इससे क्या है ना, माइंड काम करता है। अगर हम कंटिन्यू 5-6 घंटे बैठते हैं तो हमारा माइंड है वो भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए मेरा तो यही सीन रहता है कि 1-1.5 घंटे में मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। तो 1.5 घंटे पढ़ने के बाद में हम ब्रेक लेंगे। और तो हमारी साइकोलॉजी के 10 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट के हमें 4 पेज कंप्लीट करने हैं। वो कंप्लीट होने के बाद में हम शैक्षिक परिदृश्य स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप वीडियो एडिटिंग कब करते हो, तो वीडियो एडिटिंग का टाइम भी मैं आज आपको बताऊंगी। और काफ़ी कमेंट आते हैं कि 5 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाती है क्या? तो मैं बता दूं आपको, 5 घंटे में है ना, मेरी नहीं किसी की भी नींद पूरी नहीं होती। मैं 5 घंटे नाइट में सोती हूँ और 2 घंटे में दिन में सोती हूँ। तो मैं टोटल है ना 7 से 8 घंटे सोती हूँ। अगर मैं है ना 5 घंटे सोऊँ ना तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाए, क्योंकि फिर पूरे दिन नींद के झपके आते हैं, झपकी आती है। इसलिए मैं है ना 7 से 8 घंटे सोती हूँ, 5 घंटे नाइट में और 2 घंटे दिन में भी सोती हूँ। और अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग का काम है वो सारा काम मेरा छोटा भाई करता है, मैं सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ। तो दिन में है ना आधा घंटा मुझे वीडियो के लिए चाहिए। तो पहले तो मैं एक बार वीडियो को 2 की स्पीड से देख लेती हूँ कि वीडियो क्या क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं
वॉइस एडिटिंग कर देती हूँ। तो वॉइस ओवर करने में और एक बार देखने में समथिंग 30 मिनट मुझे वीडियो में लग जाती है। और बाकी का एडिटिंग वगैरह सारा काम है वो मेरा भाई मुझे एकदम कंप्लीट करके देता है, तो मैं सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और गाइज आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो, रीट प्री की कर रहे हो या फिर रीट मेंस की, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, एक बार सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख के जाया करो। और है ना, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज सुबह का स्लॉट है वो 3 घंटे का रहने वाला है, और आज तो पूरे फिक्स 3 घंटे का रहेगा, क्योंकि हमने 3:50 पे ही वो स्टडी स्टार्ट कर दी थी और 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, तो फिक्स 3 घंटे का सुबह का स्लॉट रहेगा। और उसमें हमने 3 सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि इस बार हमें रीट 2025 निकालनी है। और 3 घंटे के बाद है ना मैं अपनी टेबल से उठ जाती हूँ, और अब मुझे लगी थी भूख, इसलिए मैं लड्डू और एक दूध का गिलास लेके जल्दी से आ जाती हूँ और लड्डू खाऊंगी और दूध पीऊँगी। क्योंकि आज तो गाइस है ना मेरा चाय पीने का भी मन नहीं था, और मुझे ना भयंकर वाली भूख लग रही थी, इसलिए मैंने है ना डायरेक्ट दूध और लड्डू लिया। और दूध और लड्डू खाने के बाद में मैं ना झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। और फिर मैं अपने रूम में पोछा लेके आऊँगी और पोछा लगाऊंगी। तो गाइस झाड़ू पोछा करने में मुझे ना 1.5 घंटा लग जाता है समथिंग। रूम का पोछा लगाने के बाद में मैं बाहर निकल आती हूँ और गैलरी का पोछा लगाती हूँ, क्योंकि गाइस है ना सबसे ज़रूरी यही होता है कि जहाँ हम बैठते हैं ना वो जगह एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए और पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, तभी हमारा स्टडी में मन लगता है। तो मैंने रूम को एकदम क्लीन किया और इसके बाद में ना पूरे घर में पोछा लगाया। पहले झाड़ू निकाली और फिर पोछा लगाया। समथिंग 1.5 घंटे में सारा काम है वो कंप्लीट हो जाता है। और है ना झाड़ू पोछा करने के बाद में आप देखना घर एकदम क्लीन हो जाता है, और फिर है ना सच में पढ़ने का भी मज़ा भी आता है फिर बाद में। तो 1.5 घंटे की मेहनत है वो निखार लाइए। ये देखिए घर एकदम क्लीन हो चुका है और मेरा रूम भी एकदम क्लीन हो चुका है। अब मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और इधर मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं क्योंकि सारा साफ़ सफाई का काम हो गया। अब हम नहा के आते हैं, और नहा के आते ही मैंने पूजा स्टार्ट करी, क्योंकि भगवान को याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और पूजा करने के बाद में है ना सूर्य देव को जल चढ़ाया, और इसके साथ ही तुलसी माता को प्रणाम किया। तुलसी माता को प्रणाम करने के बाद में मैं अंदर आती हूँ, और इतने में मम्मी ने खाना तैयार कर रखा था। खाने में आज हरी सब्जी थी, सलाद था और छाछ थी। तो पहले मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद में है ना नींद आती है, मुझे ही नहीं सबको ही आती है। तो मैं ना 1-2 घंटे सोई, और उसके बाद में बाहर अच्छी वाली धूप आ रही थी, तो धूप में बैठ के मैंने अपनी सब्जेक्ट पढ़ी। सब्जेक्ट के लिए मैं अपने नोट्स ही यूज कर रही हूँ, उत्कर्ष के नोट्स हैं मेरे खुद के बनाए हुए। वैसे गाइज आप लोगों की सब्जेक्ट कौन सी है और आपका लेवल कौन सा है, आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, या फिर दोनों लेवल से, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज बाहर पढ़ते पढ़ते मुझे लगी थी ज़ोरदार वाली भूख, मतलब हल्की फुल्की भूख लगी थी, खाना तो खाया ही था। इसलिए मैं लेके आती हूँ अमरूद, और फिर मैंने अमरूद काटा, मसाला लगाया, क्योंकि मुझे ना मसाला लगा के खाना ही अच्छा लगता है। सारे फ्रूट मैं ऐसे ही खाती हूँ। फिर अमरूद खाने के बाद में है ना मतलब हल्की फुल्की भूख थी वो शांत हो गई, और फिर मैं बाहर जाके वापस से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और अब मैं पढ़ रही हूँ PYQ वाली बुक। तो इसमें मुझे क्या करना है, एक टॉपिक मैं ना हिस्ट्री का लेती हूँ, एक कला संस्कृति का, और एक जोग्राफी का टॉपिक लेती हूँ, और तीनों के जो PYQ है वो कंप्लीट करती हूँ। जितने होते हैं उतने, ये नहीं कि ये कंप्लीट ही करना है, इस बुक में जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ।
और वैसे भी है ना PYQ को पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि है ना वो PYQ के नीचे है ना एग्ज़ाम का नाम भी दे रखा है, तो मोटिवेशन सा मिलता है। तो पढ़ते ही जाओ पढ़ते ही जाओ, इसे पढ़ने में मज़ा भी आता है। और इसे पढ़ने के बाद में है ना इसे पढ़ने के बाद में फिर मैं ना दिन और बचा हुआ दिन है उसका वीडियो शूट नहीं करती, क्योंकि उसमें मैं पानी भी भरती हूँ और उनको कपड़े होते हैं वो धोती हूँ, तो उसका वीडियो मैं शूट नहीं करती। फिर मैं डायरेक्ट रिवीजन का वीडियो शूट करती हूँ। और हमारा रिवीजन टाइम है वो 7 बजे से 9 बजे तक है। 9 बजे तक रिवीजन नहीं होता है तो हम इसे आगे भी ले जा सकते हैं, 9:30 9:20 तक, लेकिन समथिंग 2 घंटे में है ना रिवीजन हो ही जाता है। तो 7 बजे है ना मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया। पूरे दिन में जो भी हमने पढ़ा है वो सारा अब हम रिवाइज करेंगे। तो सब सुबह 3:50 पे सबसे पहले हमने साइकोलॉजी से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो अब 7 बजे है ना हम साइकोलॉजी से ही रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी की बुक खोली और तुलसी माता को सरस्वती माता को प्रणाम किया और रिवीजन स्टार्ट कर देती हूँ। और इससे पहले हमने है ना 10 पेज पढ़े थे, उस दिन के पेज भी है ना मैं यहाँ रिवाइज करूँगी। रिवाइज का मतलब है उनको एकदम 2 की स्पीड से, हम किसी वीडियो को नहीं देखते उस प्रकार 2 की स्पीड से फटाफट 10 पेज को पढ़ दूँगी। इससे क्या है ना बार बार रिवीजन होने से वो चीज़ें हमारे माइंड में बनी रहेगी। तो पहले दिन वाले 10 पेज हैं उनको मैं फटाफट पढ़ दूँगी। और है ना दोबारा पढ़ते हैं ना हम तो हर चीज़ को नहीं पढ़ते, जिन लाइन को हमने हाईलाइट किया है अंडरलाइन की है उन्हीं को हम दोबारा पढ़ते हैं। ये नहीं है कि दोबारा पढ़ेंगे तो भी हम उसी पूरी रामायण को पढ़ेंगे, नहीं। दोबारा रिवीजन के टाइम हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हमने अंडरलाइन किए हाईलाइट किए। और पहले वाले 10 पेज को जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद में आज वाले 10 पेज थे उनको जल्दी जल्दी उनको मतलब ढंग से रिवाइज किया, जल्दी जल्दी नहीं। और साइकोलॉजी के रिवीजन के बाद में ना सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना था, PYQ भी वापस से पढ़ने थे। तो सुबह तो क्या है कि मैं PYQ और उसके नीचे जो है ना व्याख्या दे रखी होती है वो भी पढ़ती हूँ, लेकिन रिवीजन के टाइम में सिर्फ PYQ पढ़ती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी PYQ हो जाते। और गाइज है ना पढ़ते टाइम तो फिर भी है ना थोड़ा ज़ोर सा आता है, लेकिन रिवीजन के टाइम मज़ा आता है, क्योंकि उन चीज़ों को है ना सुबह हमने पढ़ी थी और शाम को रिवाइज कर रहे हैं तो मज़ा आता है। और साथ ही है ना चीज़ें माइंड में है ना वापस से रिकवर हो जाती है। तो आई थिंक गाइज है ना मैं ऐसा मानती हूँ कि है ना आप भी है ना जो भी पूरे दिन पढ़ो शाम को रिवाइज किया करो। और रिवीजन होने के बाद में है ना सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि सच में सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया, ऐसा लगता है। तो अब है ना हमारा ये एक सब्जेक्ट बची थी उसका हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे, फटाफट नहीं मतलब ढंग से, फटाफट नहीं भागना, हमें चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। और बताइए गाइज आप कहाँ से हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक बार कमेंट करके बताना। मैं तो गाइज है ना सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, मैंने ना तो ऑफलाइन कोचिंग पहले करी है और ना ही अब कर रही, और ना ही मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग पहले करी थी और ना ही अब कर रही हूँ। उस टाइम पे मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो लाइब्रेरी से है ना मैंने क्लास मतलब मेरी क्लासमेट थी लाइब्रेरी में, मेरे पास ही बैठती थी, उस लड़की से ही मैंने वो उत्कर्ष के नोट्स बनाए थे, तो उन्हीं को मैं अब पढ़ रही हूँ। बाकी मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। आई थिंक सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट रहती है मेरे अकॉर्डिंग। और रिवीजन होने के बाद में ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी, टेबल को रखा साइड में और 9 बज गए थे, 9 बजे से 10 बजे तक मैंने खाना खाया और है ना बर्तन वर्तन साफ़ किए। 10 बजे मैं है ना अपने बेड पे वापस आ जाती हूँ। और आने के बाद में है ना मैं सबसे पहले है ना मेरे सामने एक क्लास आ गई थी अशोक सर की, जिसमें वो है ना 360 डिग्री से पढ़ा रहे थे।
तो वो वाली सीरीज मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने ना वो क्लास चालू की जो कि है ना समथिंग 42 मिनट की थी, और मैं यहाँ 2 की स्पीड से देख रही हूँ, तो मान लीजिए 30 मिनट लगेगी मुझे, 20 से 25 मिनट लगेगी। तो 2 की स्पीड से मैंने जल्दी जल्दी उस क्लास को देखा। और तो समथिंग 10 बजे मैं आई थी, और 10:25 तक मुझे है ना, मैंने ये क्लास देखी। उसके बाद में 10 मिनट मैंने इंजॉय वाले शॉर्ट्स देखे। और है ना, ये वाला मन है ना, मैं बहुत मुश्किल से रोकती हूँ, पता ही नहीं चलता कब 10 से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैं फ़िक्स रखती हूँ कि 10 मिनट मुझे शॉर्ट्स देखने। और इसके बाद में 10 मिनट में